गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 8 इंग्लिश में, है ना। चैप्टर 7 तक पहले पढ़ चुके हैं। चैप्टर 8 का नेम है, टाइटल है बैड फॉर ब्रीदिंग, श्वसन के लिए नुकसानदायक, श्वास के लिए नुकसानदायक। ये चैप्टर के सारे भी जो भी मीनिंग मैंने इसमें लिखे हुए हैं ना, आप सभी को एक कॉपी में नोट भी करने हैं कि ब्रीदिंग मीन्स क्या होता है, बेड मीन्स क्या होता है। इनके ऊपर मैंने सारे मीनिंग इसीलिए लिख रखे कि आप लोग इनको नोट कर सको। तो चैप्टर शुरू करेंगे अपन। न्यू स्टडी कनेक्ट्स पॉल्यूशन टू सेवरल कॉमन डिजीजेज दैट इफेक्ट द लंग्स। सभी को इसकी रीडिंग लगा के वीडियो मुझे भेजना है, इसलिए प्लीज़ मेरे वीडियो को ध्यान से सुनना और सभी को ये पढ़ के रीडिंग लगा के इसकी रिकॉर्डिंग करके मुझे सेंड करनी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है। तो यही आपको करना है और मीनिंग आपको सारे कॉपी में लिखने हैं इस चैप्टर के, जो मैंने लिखे हुए हैं, और इसी के आधार पे आपको हाफ ईयरली के रीडिंग के नंबर मिलेंगे। तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनना। न्यू स्टडी कनेक्ट्स पॉल्यूशन टू सेवरल कॉमन डिजीजेज दैट इफेक्ट द लंग्स। बहुत सारी जो बीमारियां हैं अभी प्रदूषण से जो होती हैं वो क्या है, सामान्यतः सभी जो है लंग्स को इफ़ेक्ट करती है, लंग्स को प्रभावित करती है, यानी कि फेफड़ों पे असर ज़्यादा डालती है। इनहेलिंग एयर पोल्यूटेंट्स कैन ट्रिगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। इनहेलिंग एयर पोल्यूटेंट्स कैन ट्रिगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। प्रदूषक जितने भी होते हैं उनको इनहेल करने से जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स उत्प्रेरित होती हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स होने लगती है सांस लेने में, सच एज अस्थमा, जैसे कि अस्थमा की बीमारी। सो इसीलिए फिजिशियन हैव ऑब्जर्व दैट एलर्जीज, अस्थमा एंड एयर पोल्यूशन गो हैंड इन हैंड। इसीलिए फिजिशियन क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं कि किसी को अस्थमा है तो एलर्जी से है या एयर पोल्यूशन से फैल रहा है। स्टिल साइंटिस्ट वर नॉट एग्जैक्टली श्योर व्हाई दे वर लिंक्ड। स्टिल यानी अभी साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक जो है, पूर्ण रूप से श्योर नहीं है कि वाई दे वर लिंक्ड, कि वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं। न्यू डाटा प्रोवाइड्स न्यू क्लूज। नए जो आंकड़े होते हैं वो क्या करते हैं, अपन को नए संकेत, क्लूज प्रोवाइड करते हैं। ड्यूरिंग एन अस्थमा अटैक, इन्फ्लामेशन कॉजेज द इनसाइड ऑफ स्मॉल एयरवेज इन द लंग्स टू स्वेल। ड्यूरिंग एन अस्थमा अटैक, अस्थमा के अटैक के दौरान इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग, सूजन हो जाना, कॉजेज द इनसाइड ऑफ स्मॉल एयरवेज इन द लंग्स टू स्वेल। लंग्स के अंदर जो है स्वेलिंग भी हो जाती है और स्मॉल जो है छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। दिस मेक्स द पैसेज ऑफ द एयर नैरो। जो क्या करते हैं, एयर को बाहर निकालने के लिए सकड़ा एक मार्ग बना देते हैं, पैसेज बना देते हैं। दस इस प्रकार रिड्यूसिंग कम कर देता है द अमाउंट ऑफ एयर, हवा की मात्रा या वायु की मात्रा, विच कैन मूव थ्रू देम, जो कि जितनी हवा वायु अपने शरीर में जानी चाहिए उसको कम कर देता है, क्योंकि बीच में छेद हो जाते हैं तो एयर क्या हो जाती है, वापस बाहर निकल जाती है। इसलिए शरीर को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है उतनी नहीं मिल पाती है। उससे क्या होता है, श्वसन में प्रॉब्लम होने लगती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ जाती है, तो तेज़ तेज़ सांसें लेनी पड़ती हैं। दिस मीन्स दैट द पीपल विल हैव ए हार्ड टाइम ड्रॉइंग इन इनफ एयर टू ब्रीथ कंफर्टेबली। दिस मीन्स इसका मतलब है दैट द पीपल विल हैव ए हार्ड टाइम ड्रॉइंग इन इनफ एयर टू ब्रीथ कंफर्टेबल। आरामदायक सांस लेने के उनको तेज़ तेज़ मतलब सांसें लेनी पड़ती हैं। किसके कारण, जब पैसेज हो जाते हैं नैरो अपने श्वसन मार्ग के अंदर, तो
लोगों को तेज़ सांस लेनी पड़ती है, कंफर्टेबल फील करने के लिए जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। रिसर्चर्स खोज करता है और नाउ फाउंड दैट सम एयर पोल्यूटेंट्स ब्रेक दो सेल्स। खोजकर्ता रिसर्चर्स ने ये पाया, ये खोजा कि प्रदूषक जो होते हैं वो ऐसी सेल्स को तोड़ते हैं जो क्या करती हैं, विच हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी, हमारी शरीर को जो सुरक्षित रखती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, ऐसी सेल को प्रदूषक जो होते हैं वो तोड़ते हैं धीरे धीरे। इट प्लेज ए रोल इन एलर्जीज, इसके कारण एलर्जी भी होती है। सम सेल्स हेल्प प्रोटेक्ट द बॉडी, कुछ सेल जो कोशिकाएं जो होती हैं जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं बाय कंट्रोलिंग, क्या कंट्रोल करके, स्वेलिंग को और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करके बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। ऐसी जो सेल्स होती हैं उनको पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, प्रदूषक जो होते हैं एयर के अंदर जिनसे अपने शरीर को नुकसान पहुंचता है, वो सेल्स को तोड़ते हैं धीरे धीरे। साइंटिस्ट एक्सप्लेन दैट दीज सेल डू नॉट वर्क वेल इन पीपल विथ अस्थमा। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो कोशिकाएं होती हैं वो अस्थमा वाले पीपल में वेल वर्क यानी अच्छे से कार्य नहीं करती हैं। सच प्रोटेक्टिव सेल्स डू नॉट इवन वर्क इन पीपल लिविंग इन हैवीली पॉल्यूटेड एरिया। जो लोग बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं उन लोगों में ये प्रोटेक्टिव सेल्स जो हैं अच्छे से कार्य नहीं करती है, क्योंकि ये पोल्यूटेंट्स के वजह से क्या होने लगती है, धीरे धीरे ब्रेक होने लगती है, टूटने लगती है, इसलिए ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। चिल्ड्रन एक्सपोज टू हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स आर ऑल्सो मच मोर लाइकली टू हैव अस्थमा। बच्चे जो होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा जहाँ प्रदूषण होता है उन एरियो में बच्चों में भी छोटी उम्र में भी क्या होने लगता है, अस्थमा, क्योंकि उनके शरीर में भी प्रोटेक्टिव सेल्स जो होती हैं वो पॉल्यूटेंट्स के कारण ब्रेक होने लगती है, उससे शरीर को, बॉडी को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है कंप्लीट, इसलिए क्या होता है वो अस्थमा से ग्रसित हो जाते हैं। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, लेकिन आपको जितने भी मैंने ये मीनिंग इसमें लिखे हैं आपको करने हैं, जैसे कनेक्ट्स, जुड़ना, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, सेवरल बहुत सारी, कॉमन सामान्य, इफेक्ट प्रभावित, इनहेलिंग अंदर लेना, पॉल्यूटेंट्स प्रदूषक, और ट्रिगर उत्प्रेरक बढ़ावा देने वाले है ना। इस तरीके से सारे मीनिंग आपको कम्प्लीटली कॉपी में करने हैं और मुझे पिक सेंड करनी है, और इसकी रीडिंग लगा के वीडियो रिकॉर्ड करके या ऑडियो रिकॉर्ड करके सारे बच्चे मुझे सेंड करेंगे तो ही 10 नंबर जो है आपको रीडिंग के कम्प्लीटली मिल पाएंगे, अदरवाइज़ वो नंबर आपके काट लिए जाएंगे। हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में, ओरल एग्ज़ाम में आपकी रीडिंग होती है ना, उसकी रीडिंग के लिए आपको ये चैप्टर दिया है मैंने, आप इसको कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ के इसकी रिकॉर्डिंग करके मुझे सेंड कर देना। ओके, थैंक यू, दिस चैप्टर इज़ फिनिश, बाय।